हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 की जो है यूनिट पेपर 2 यूनिट 7 की। तो इसके तहत दोस्तों जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुसंधान से संबंधित। अनुसंधान, शोध या रिसर्च, ये तीनों वर्ड्स जो है एक ही हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर किसी भी रिसर्च या शोध का जो है क्या महत्व होता है, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं, और शोध है क्या, यानी रिसर्च होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और शोध की यानी रिसर्च की क्या नैतिकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम एक एक करके जो है हम पढ़ेंगे। ये देखिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अनुसंधान या शोध क्या है, अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के महत्व, अनुसंधान की विशेषताएं और अनुसंधान की नैतिकता, इन सभी जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इन सभी पॉइंटों पे जो है हम एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और तकरीबन जो है 25 से 30 वीडियो जो है उर्जित जीएस एकेडमी में केवल सहायक कुल सचिव एग्ज़ाम 2022 के ही वीडियो अपलोड है। यानी जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करते हुए जो है वीडियो बनाए जा रहे हैं, और आपको इस एग्ज़ाम के जो एमपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली है इसके पे परीक्षा जो है पोस्टपोन्ड हो गई है, पर फॉर्म जो है फिल हो चुके हैं। बट अभी से जो है तैयारी आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से जो है किसी भी कंडीशन में जो है आपको तैयारी को बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। पढ़ते चलिए, डेट जरूर आएगी, और डेट जब आएगी तो आपका समय बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी भरपूर समय है, बिल्कुल हर चीज़ के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, तो आप जो है आसानी से इसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर अनुसंधान या शोध क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और डेफिनेशन पे ही सारी चीज़ें जो है डिपेंड होती है। आपको डेफिनेशन अगर पता है तो आप सब अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है रिसर्च यानी अनुसंधान। मैं अनुसंधान या रिसर्च को एक ही वर्ड बोलूँगा, दोनों भी बोल सकता हूँ। तो दोनों एक ही चीज़ है, या शोध होता है, ठीक है। अक्सर हम पढ़ते हैं किस विषय पे शोध किया जा रहा है, यानी रिसर्च किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है, ये सब एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अनुसंधान बात कर लेते हैं, तो जिसे इंग्लिश में बोलता है रिसर्च। तो रिसर्च यानी अनुसंधान का क्या मतलब होता है, री प्लस सर्च से बना हुआ है रिसर्च, ठीक है। जिसमें से जो री होता है उसका मतलब होता है बार बार, जब होता है रिकॉल करो, यानी बार बार उसको बुलाओ, है ना। तो वो वही री है। तो रिसर्च, और री यानी होता है बार बार, और सर्च यानी होता है खोजना, यानी बार बार खोजना, ठीक है। ये होता है रिसर्च का यानी शोध या अनुसंधान का मतलब होता है, ठीक है। अब इसकी हम एक लाइन में डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में जो है केवल डेफिनेशन ही ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आता है, और अगर हमें उसके बारे में पता नहीं होता तो हम लिख भी नहीं पाते या ऑप्शन टिक भी नहीं कर पाते। इसलिए जो है इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक और गहनता से देखिएगा, ठीक है। नवीन यानी नया ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध या रिसर्च कहते हैं, ठीक है। एक इसकी दूसरी डेफिनेशन है, किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को ही शोध या रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। अन्वेषण या जांच पड़ताल को ही क्या कहा जाता है, रिसर्च या शोध कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई शोध की बेसिकली डेफिनेशन। ये दोनों ये मैंने याद ध्यान रखिएगा कि जो ये शब्द जो मैं जिसको मैं सर्किल में बना रहा हूँ, आप देखेंगे कि री प्लस सर्च यानी क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो डेफिनेशन अलग अलग जो है बनाई गई है रिसर्च की, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है शोध का क्या महत्व होता है, किसी भी अनुसंधान या रिसर्च का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो है शोध जो है, शोध मानव पहला पॉइंट है, शोध मानव ज्ञान की दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भंडार को विकसित तथा परामर्जित करता है, ठीक है। यानी विकसित करने के लिए जो है हम शोध करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है,
शोध जो है, रिसर्च जो है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। जैसे कुछ लोग होता है बहुत जिज्ञासु होते हैं, तो कैसे जिज्ञासा खत्म होती है, उसको रिसर्च करने पे, शोध करने पे या अनुसंधान करने पे जो रिजल्ट आता है, तब जाके वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं कि हाँ, मतलब कुछ लोग होते होते हैं ना, जिनको वो चीज़ जाननी ही जाननी है, तो कैसे जानेंगे जब तक वो उसके बारे में जान खोज नहीं करेंगे, ठीक है, अनुसंधान नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। नंबर थर्ड है, शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है, ठीक है। नंबर फोर्थ है, शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है, ठीक है। पूर्वाग्रह और निवारण यानी मतलब पहले का जो कन्फ्यूज़न होता है, अरे यार इसे अब कैसे करना है, तो रिसर्च होता है, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं या अनुसंधान करते हैं, जो उसको कंक्लूजन मिलता है तो उससे क्या होता है, उससे निवारण में जो है वो सहायक होता है, ठीक है। नंबर फिफ्थ है, शोध अनेक नवीन कार्य विधियों व उत्पादों को विकसित करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शोध क्या है, यही महत्व है शोध का, कि जो भी नई चीज़ खोजी जाती है, जैसे मान लीजिए कि आज कोई दवाई या कोई मेडिसिन या कोई भी चीज़ खोजी गई, तो कैसे खोजी जाती है, शोध करके, अनुसंधान करके। दोस्तों अक्सर जो है हम देखते हैं, जो मैंने वीडियो भी बनाया है, कि जो नोबेल प्राइज़ होते थे, नोबेल प्राइज़ है तो जो उसमें अक्सर लिखा जाता है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या दूसरे और है, तो उसमें लिखा होता है कि इस रिसर्च के लिए इस वर्ष का ये जो है फिजिक्स का 3 लोगों के लिए क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो दोस्तों वो रिसर्च वही है, उसी खोज करते हैं। तो जो ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, ये पॉइंट वहाँ पे जो है मतलब लागू होता है, ठीक है। शोध अनेक नवीन कार्य विधियों और उत्पादों को विकसित करता है, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये एग्जैक्टली जो है जो नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, इसी के जो ध्यान में रखते हुए जो है मिलते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, शोध ज्ञान में विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता लाता है, बिल्कुल सही है। नंबर 7 नंबर है, शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। रिसर्च करने से बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है कि इससे क्या होता है कि बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज मिलती है। नंबर 8 है, अनुसंधान हमारी आर्थिक प्रणाली में लगभग सभी सरकारी नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है, ठीक है। ये भी जो है, ये एग्जैक्टली ये होता ही है, हर शोध उसमें जो है ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है 9th नंबर का, अनुसंधान के माध्यम से हम वैकल्पिक नीतियों पर विचार और इन विकल्पों में से प्रत्येक के परिणाम को जांच कर सकते हैं। 10th है, अनुसंधान सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो शोध सामाजिक विज्ञान के लिए होता है, और यह एक तरह का औपचारिक प्रशिक्षण होता है शोध, ठीक है। एक तरह का क्या होता है, औपचारिक प्रशिक्षण होता है। अनुसंधान नई शैली तथा रचनात्मक विकास के लिए जो है के लिए हो सकता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं, इस कारण से शोध का विशेष महत्व है, ठीक है, यानी रिसर्च का महत्व है। चलिए हम अगला देखते हैं, शोध का प्रकार, यानी अनुसंधान या शोध के कितने टाइप्स होते हैं, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जो है, एक शोध होता है व्यवहारिक शोध होता है, जो किसी खास समस्या के समाधान के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्रियात्मक शोध क्या है, इसको मैं पॉइंट डालना भूल गया हूँ, ये अलग से आप देख लेंगे कि व्यवहारिक शोध क्या होता है, यानी व्यवहारिक रिसर्च क्या है, किसी खास समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। क्रियात्मक शोध क्या है, इसके शोध यानी इसके रिसर्च निष्कर्षों का प्रयोग किसी समस्या विशेष के निवारण करने के लिए किया जाता है, क्रियात्मक शोध होता है। दोस्तों ये इन सब की डेफिनेशन सही लिखिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया या एग्जाम में कि क्रिया बताइए कि निम्नलिखित में से क्रियात्मक रिसर्च या अनुसंधान या शोध होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके शोध में यानी इसकी रिसर्च में निष्कर्षों का जो प्रयोग किसी विशेष समस्या के निवारण के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं, मान लीजिए कोई डिसीज़ है, बीमारी है, जिसको उसको खोजा जाता है कि आखिर इसको कैसे किया जाए, तो विशेष समस्या के लिए जो है उसको खोजा गया, ये क्रियात्मक शोध कहलाता है, क्रियात्मक रिसर्च कहलाता है। नंबर 2 है, एक्चुअली होना ये 3 चाहिए था, अब इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। मात्रात्मक शोध, यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है, जिसका निष्कर्ष भी आंकड़ों पर होता है, ठीक है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, किसी मात्रा के लिए ये शोध किया जा रहा है, तो ये मात्रात्मक शोध है। इसके बाद जो है अगला शोध है गुणात्मक, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला है गुणात्मक शोध। तो गुणात्मक शोध में क्या है, गुणात्मक अनुसंधान
कई अलग शैक्षणिक विषयों में विनियोजित पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान, साथ ही बाजार अनुसंधान और अन्य संदर्भों में जांच की एक विधि है। ठीक है, गुणात्मक शोध का। ठीक है, गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारक को गहराई से समझा जाता है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल या क्या, कहाँ, कब की छानबीन करता है, बल्कि क्यों और कैसे भी जो है खोजता है। ठीक है, गुणात्मक में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कब होगा, क्या है, क्यों है, ठीक है, कहाँ है, इन सब चीज़ों की जो है जांच पड़ताल होती है। और साथ में क्यों और कैसे, इसकी भी जांच जो है इसी के तहत जो है होती है। ठीक है, विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, तो इस प्रकार के शोध के अंतर्गत अध्ययन के समय जो परिस्थितियां हैं उसका उसी रूप में शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव रूप में। ठीक है, इसमें तथ्यों का संकलन महत्वपूर्ण होता है और व्याख्याता है वर्णनात्मक शोध में मानव जीवन, ठीक है, मानव जीवन के सभी वर्तमान समस्याओं पर, चाहे वो साहित्य, समाज विज्ञान या शुद्ध विज्ञान संबंधित हो, अनुसंधान जो है उसका किया जाता है। ठीक है, ये क्या उनसे हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव या विवरणात्मक जो है शोध, ये इस तरह से होता है। इसके अलावा जो है विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, ठीक है, जिसका पूरा एनालिटिक किया जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा वेरिएबल्स पर नियंत्रण होता है और शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचनाओं और तथ्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है, एनालिसिस एनालिटिकल यानी जो चीज़ पहले से डाटा उपलब्ध हो उसी में से रिसर्च करके जो है इसको जो है निकालते हैं, इसका इसका अध्ययन करके जो है इसका आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, यानी जिसे अनुप्रयुक्त और अनुसंधान कहा जाता है। विज्ञान की ये शाखाओं जो पहले से विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग और अधिक व्यवहारिक कार्यों जैसे प्रौद्योगिकी अनुसंधान आदि के संपादन के लिए करते हैं, इसे अप्लाइड जो है अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, ये रिसर्च के जो हैं जो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है अनुसंधान यानी फंडामेंटल जो है रिसर्च क्या होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च के तहत जो है इसमें क्या होता है, आधारभूत अनुसंधान से वो अनुसंधान है जिसके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादन हो। ठीक है, ये कहा जाता है जो है ये आधारभूत फंडामेंटल जो है अनुसंधान है। ऐतिहासिक विधि यानी ऐतिहासिक मेथड या ऐतिहासिक रिसर्च यानी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, उन तकनीकों दिशा निर्देशों का समुच्चय है, समुच्चय यानी मिलना, समुच्चय है जिसका प्रयोग इतिहासकार अतीत के इतिहास के अनुसंधान और लेखन के लिए करते हैं। ठीक है, वो हिस्टोरिकल जो है क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। ठीक है, इसके लिए प्राथमिक स्रोतों और पुरातत्व सहित अन्य साक्ष्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहले प्राथमिक जो स्रोत है और पुरातत्व स्रोत है इनको जो है अध्ययन किया जाता है। इतिहास में दर्शन, विज्ञान में मीमांसा नामक उपक्षेत्र में एक उचित ऐतिहासिक विधि की संभावना एवं प्राकृतिक प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मेथड है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुसंधान की जो है विशेषताएं क्या है। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं अनुसंधान की, ये प्रश्न जरूर इससे पूछा जा सकता है कि अनुसंधान की विशेषताएं निम्नलिखित कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान जो रिसर्च होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी डेफिनेशन होती है कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि ये कुल सचिव जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम है उसमें मेंस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधे एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसके बाद फिर इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन। ठीक है, अगर अगर दूसरे उसमें एग्ज़ाम में आता तो ये लिखने को आ सकता था। ठीक है, अगर सिलेबस में होता, इसलिए इसमें लिखने का कोई वो नहीं है। पर हमें अनुसंधान के बारे में उसके हर पहलू के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए जो है आपको एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से ये चीज़ लाई गई है। दोस्तों, अनुसंधान की अब विशेषताएं चलिए हम देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि अनुसंधान की प्रक्रिया फिर नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, यानी किसी अनुशोध करने से क्या होता है, हमारे नवीन नए को हमें अगर शोध हमने रिसर्च किया, रिसर्च करने में कोई चीज़ नहीं मिली तो हमें एक नई चीज़ प्राप्त हुई और साथ में क्या हुई, हमारे बुद्धि का भी जो है विकास हुआ। इसे सामान्य नियमों सिद्धांतों तो प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रतिनिधित्व की प्रयुक्त किया जाता है। यह तार्किक और वस्तुनिष्ठ दोनों होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में पदार्थों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। इसमें
व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और विचारों, रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रभाव के लिए सावधानी रखी रखी जाती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि इसमें व्यक्तिगत पक्ष, ठीक है, भावनाओं, विचारों, रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता। भाई अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को दूर करना पड़ता है। ठीक है, हमें किसी व्यक्तिगत पक्ष को लेके नहीं चलना पड़ता, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्तिगत पक्ष को लेके चलेंगे तो हम सही दिशा में रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे, खोज कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सभी पहलुओं को रखते हुए जो है रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, ना कि किसी एक पहलू की। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है, शोध कार्य में गुणात्मक परिणात्मक प्रत्यों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। शोध कार्य में धैर्य रखना होता है और इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती है। 9 पॉइंट मतलब जल्दबाजी नहीं होती कि आज हमने स्टार्ट किया रिसर्च और कल हमें इसका रिजल्ट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता, बल्कि ये लंबी विधि होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय लगता है। ठीक है, रिसर्च करने में अगर आपको एक बहुत अच्छा मतलब रिसर्च का या शोध का या अनुसंधान का आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है, अगर आप 102 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें रिसर्च के बारे में क्लियर हो जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी व्यक्ति होता है बहुत सारी चीज़ें जो है याद नहीं रह पाती, किंतु अगर हम 1 से 2 बार अगर उसको हम पढ़े होते हैं तो डेफिनेटली जो है जो आंसर नहीं होगा उसको हम हटाने में जो है हटाने में हमें मदद मिलती है। सपोज मान लीजिए 4 ऑप्शन है और रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली दो जो उसके जो 2 ऑप्शन होंगे उसको जो है हम हटा तो सकते हैं। बचे 2 ऑप्शन, उनमें से जो है पूरी कोशिश और संभावना होती है कि सही वाला ही टिक होगा, क्योंकि दिमाग में रिसर्च से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड कुछ न कुछ चीज़ें जो दिमाग में डेफिनेटली रह जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिसर्च के बारे में। तो नेक्स्ट है, प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधियाँ होती हैं और जो शोध के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है ये हम पढ़ रहे हैं अनुसंधान की विशेषताएं। ठीक है, अब अनुसंधान की नैतिकता क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ईमानदारी, अगर ईमानदारी से अगर हम शोध करेंगे तो उसका जो है परिणाम, रिसर्च, उसका जो रिजल्ट है वो भी जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरा है अखंडता। नंबर 3 है निष्पक्षता। अनुसंधान में पूर्वाग्रह से बचा जाना चाहिए, या डेटा विश्लेषण या व्याख्या, प्रयोगात्मक डिजाइन या समीक्षा, हमें इन सभी जांचों से बचना चाहिए जो कि अनुसंधान को प्रभावित करने के हितों के उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों से जो है बचना भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ 4 होना चाहिए था, गलती से 5 हो गया है। देखभाल, हमें जांच के दौरान होने वाली लापरवाहियाँ और लापरवाही के कारण होने वाली गलतियों से बचना चाहिए। ठीक है, ये नैतिकता है, हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए शोध करते समय। ठीक है, रिसर्च करते समय जो है हम कोई चीज़, मान लीजिए हम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सावधानियाँ हमें रखनी होंगी। भाई हमें लापरवाही से, हमें ईमानदारी से सर्च करना है, अनुसंधान करना है, हमें ईमानदारी के साथ जो है हमें पूर्वाग्रह से बचना है, डेटा विश्लेषण, व्याख्यात्मक, इन सब चीज़ों से, समीक्षा से बचना है। ठीक है, हमें जांच के दौरान लापरवाही ना हो इसके लिए जो है हमें इन सब चीज़ों, गलतियों, कौन सी गलतियां कर सकते हैं इसको पहले से आइडेंटिफाई करना होगा। इन सब चीज़ों से जो है हमें बचना होगा। ठीक है, इसके अलावा गोपनीयता, भाई गोपनीयता किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप हर चीज़ को तुरंत के तुरंत, रिसर्च को तुरंत के तुरंत जो है आप सब पब्लिक के सामने नहीं ला सकते, तो इसलिए गोपनीयता भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स है। नंबर 6 है जांच में सभी पहलुओं को गोपनीयता की रक्षा करना आवश्यक है। इसके प्रतिभागियों से लेकर हमें भाग लेने वाले कर्मियों की जो है फाइलों तक एक एक चीज़ जो है गोपनीयता बनी होनी चाहिए। ठीक है, बौद्धिक संपदा व का सम्मान, वह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी जांच में दूसरों की बौद्धिक संपदा का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने रिसर्च किया तो वो उसकी बौद्धिक संपदा हो गई है। ठीक है, उस पे आप जो है अपना अधिकार नहीं कर सकते। या अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, मान लीजिए किसी कंपनी ने मोबाइल बनाया। ठीक है, अब मोबाइल का जो डिज़ाइन है वो उसकी बहुत बौद्धिक संपदा हो गई। अब आप उसी की हूबहू क्लोन नहीं बना सकते। ठीक है, वो आप पे केस कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अनुसंधान में, सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती है। साहित्य चोरी से बचें, लेखक की सहमति के बिना डाटा का प्रयोग ना करें। ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत से ऐसे हो चुके हैं जो कि कॉपीराइट का जो है केस भी हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही
महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है गैर भेदभाव, यह अनुसंधान के अंदर और बाहर उसी प्रतिभागियों में या पेशे के सहभागियों के साथ शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी कुछ पॉइंट्स बहुत ही एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे हैं। जैसे सामाजिक जिम्मेदारी, विज्ञान की जांच को समाज के हाथों में लाना चाहिए, उसे कम से कम करना चाहिए और संभावित सामाजिक क्षति को जो है रोकना चाहिए। ठीक है। जानवरों की देखभाल, ये पॉइंट क्यों लाया गया है दोस्तों? अक्सर जो है रिसर्च जो है किसी न किसी एनिमल्स पे ही किया जाता है सबसे पहले। ठीक है। अक्सर आप पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे, तो ये रिसर्च किया जाता है किसी चूहे पे किया जाएगा, किसी मेंढक पे किया जाएगा, ताकि उनकी भी तो जान है, तो इसलिए जो है उनके लिए भी जो है उनकी भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने पढ़ी रिसर्च के बारे में। नैतिकता दोस्तों, आपको पता हो कि नहीं पता हो, लेकिन ये चीज़ है कि एक बार अंतरिक्ष में एक जो है डॉग को भेजा गया था। ये एक प्रकार का रिसर्च था कि हम किसी व्यक्ति को किसी भी ग्रह पे भेज रहे हैं तो आदमी को नहीं भेजा जा सकता। तो उन्होंने रिसर्च किया कि क्यों ना किसी एक कुत्ते को जो है वहाँ यानी एक डॉग को जो है वहाँ भेजा जाए। तो रिसर्च बहुत प्रकार के होते हैं, हमने टाइप सारे रिसर्चों के पढ़े। तो इस तरह से जो है, तो ये जो 10th पॉइंट है वही कहना चाह रहा है। ठीक है। इसके अलावा शोध करने प्रेरित करने वाले 4 कारक भी हैं। कारक कौन कौन से हैं? अज्ञात को जानने की जिज्ञासा जो हमें शोध करने में प्रेरित करती है। नेक्स्ट है मौजूदा गहन समस्या के कारणों और प्रभावों को जानने की इच्छा। भावुकता से परे होकर अपनी असली कार को खोज करना, नया खोजना, पुरानी वैज्ञानिक क्रियाओं को जानने की इच्छा रखना। इन सभी चीज़ें क्या है? ये तत्व हैं जिससे कि जो शोधकर्ता होते हैं उनको प्रेरित होते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है। दोस्तों, इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों, जो अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नया अभी जुड़ा हुआ है उर्जित जीएस एकेडमी से, और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी जो है इसका फ़ायदा पहुँच सके। दोस्तों, यूनिट 2 जो पेपर 2 है, यूनिट 2 के सिलेबस तो बड़ा है, लेकिन इस सिलेबस में कहीं मिल भी नहीं रहा है इसका। ठीक है। जो कंटेंट है वो इतनी आसानी से कहीं भी उपलब्ध नहीं है, या जो मार्केट में बुक्स हैं वो नहीं समझ में आती है। ठीक है। तो इसलिए जो है आप ध्यान में रखिए, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों को भी जो है फ़ायदा हो सके। पढ़ते रहिए। नमस्कार। बहुत जल्द जो है दूसरे वीडियो टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा।